आगंतुक सज्जनों अपने बच्चों से आग्रह करेंगे एक जोरदार ताली से हमारे सर का स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। ऋषि बाबा भोले नाथ की नगरी के पावन भूमि पर भोलानाथ किड्स पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक वृंद, नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावकगण, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित इस क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा, इस क्षेत्र के मशहूर गायक, कलाकार, पेंटर विवेक राज जी, हमारे साथ चल रहे कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष विवेकानंद कुशवाहा जी और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी और हम सबों के लिए निरंतर सेवा दे रहे पेट्रोल डीजल के लिए मशहूर परमानंद जी और नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ के जनता जनार्दन, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। बहुत देर से आप सभी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और यह राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये दो त्यौहार हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं और यही त्यौहार हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखा है और सर्वधर्म सद्भाव की जो बात करते हैं, इन्हीं दो त्योहारों में हम सभी जाति के और सभी धर्म के लोग संकल्प लेते हैं कि न यहाँ कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, सभी एक जाति एक वर्ग के हैं और यही खूबसूरती है भारत की कि हम सभी एक फूल के, एक गुलदस्ते के सारे फूल हैं। और खास करके मैं यहाँ उपस्थित तमाम अभिभावकों से आज के दिन यह अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि भोलेनाथ किड्स पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही योग्य और दक्ष हैं। आप अपने बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय भेजें और बच्चे को जो गृह कार्य यहाँ के शिक्षक वृंद के द्वारा दिया जाता है, वह हम सभी अभिभावकों का भी परम कर्तव्य बनता है कि अपने घरों में उन बच्चों को देखें और बात करें, उस पर निगाह रखें कि जो होमवर्क मिले हैं, गृह कार्य मिले हैं, वो हमारे बच्चे कर रहे हैं या नहीं करें। बच्चे और बच्चों को पढ़ाकर ही हम एक सरल देश का निर्माण कर सकते हैं, सबल समाज का निर्माण हो सकता है। शिक्षा शेरनी का दूध है और शेरनी का दूध पीने के लिए आदमी को बहुत कष्ट करना पड़ता है और इस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध ग्रहण करने के लिए हम अभिभावकों को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे को और हमारे शिक्षक वृंद, ये जो तीन कड़ी हैं, तीनों कड़ियों को एक साथ मिलकर, एक सूत्र में मिलकर पिरोना होगा, तभी हम जो सपना लेकर चले कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। अभी एक बच्ची ने बड़ा ही अच्छा स्पीच दिया और उन्होंने अपने स्पीच में सारी बातों को बड़े ही गंभीरता पूर्वक रखा। हम सबों को आज के दिन उस बच्ची के द्वारा दिए गए स्पीच को आत्मसात करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि बच्चियां भी अभी कमजोर नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आज से 20 साल 30 साल पहले हम लोग देखते थे कि बेटा पढ़ाने के लिए लोग एग्रेसिव रहते थे, लेकिन बेटियों के प्रति बहुत कम ध्यान दिया करते थे। लेकिन आज के दिन आप देखते होंगे कि बड़े बड़े ओहदे पर IAS हो, IPS हो, बड़े बड़े आज हमारा देश के राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उस पद पर विराजमान है, प्रधानमंत्री बनी है, मुख्यमंत्री हैं। तो बच्चियों को भी कम नहीं आती है। बेटा और बेटी को एक समान रूप में हम लोगों को देखना है और एक समता मूलक समाज का निर्माण करना है। और जहां तक आप सबों ने जो मुझे दायित्व दिया है अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास के लिए, आप सबों की सेवा के लिए, हमारा अभी तक प्रयास रहा है, 1.5 साल गुजरने जा रहा है कि आपके सभी सुख दुखों में मैं खड़ा रहने का प्रयास किया हूं और कहीं हमसे गलतियां होती होगी तो आप सबों से मैं आज विनम्र आग्रह भी, अपील भी करूंगा कि उन गलतियों को भी आप उजागर करने का काम करें, ताकि हम उन गलतियों की ओर नहीं जाते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, क्षेत्र का चहुमुखी विकास का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उसको आगे निरंतर बढ़ता रहे और क्षेत्र में
जिस तरह का भी किसी तरह का भ्रष्टाचार की बात हो तो उनसे भी, उन सारी बातों से भी आप मुझे अवगत कराएं तो निश्चित रूप से हम उसको भी अमल करने का प्रयास करते हैं और करेंगे। अभी अभी हम लोगों से एक सूची मांगा गया था कि आपके क्षेत्र में 10 साल पहले जो रोड खराब हैं, वो जो जर्जर स्थिति में है, उनका जीर्णोद्धार करना है, उनका रिपेयरिंग करना है। इस बाबत हमने आपके क्षेत्र का, यहाँ से जो हम लोग लेढ़ा सिमर जाते हैं और यहाँ से जो मुरखारी जाते हैं, आपके क्षेत्र का जो रोड है इसको मैंने सूची में दिया है। इसका एस्टीमेट भी बनकर चला गया है डीपीआर बन के, और एक महीना में लगता है वह काम भी शुरू होगा। तो मैं आप सबों के जो भी समस्याएं आती है उनको प्रयास करता हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ। ऐसे तो 1.5 साल बीतने जा रहे हैं, जिला परिषद में एक भी फंड नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्या है उसका डीपीआर बनाकर रांची भेजवाया हूँ, जिसमें से आपका भोक्ताडी का भी रास्ता है। यहाँ से हम लोग जो इस आसपास का जो भी रास्ता नेटअड़ से जो हम लोग बड्ढिया से नेटअड़ जाते हैं, बड्ढिया पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, इन सारे पथों को मैंने दिया है। अपने संस्कृत उच्च विद्यालय झारखंड धाम में 2 कमरे का भी अनुशंसा किया है। जो हम लोग का संस्कृत विद्यापीठ है, यहाँ न तो सांसद का कभी ध्यान रहा, न किसी विधायक का ध्यान रहा, और मेरा पहला सोच रहता है कि उन क्षेत्रों में विकास का काम करूं जहां तक अभी किसी तरह का विकास का काम नहीं हो पाया है। और मैं आपका बड्ढिया उच्च विद्यालय का 4 दीवारी और 4 कमरे और पुस्तकालय भवन का भी अनुशंसा किया, और अपना जो झारखंड धाम को भी पर्यटन क्षेत्र से जोड़ते हुए यहाँ भी करीब 2-2.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बहुत शीघ्र ही चालू होगा, जिसमें कि सोलर लाइट वगैरह की भी सुविधा रहेगी, और हम लोग तालाब का भी जीर्णोद्धार और जो भी मूलभूत समस्या है ये सारे उसमें समाहित है। उसका डीपीआर बन गया, बहुत जल्दी बनेगा। और निश्चित रूप से हमने प्रयास किया है क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है विद्युत, हमने पहला संकल्प लिया कि हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसको भी हमने जीएम और स्कूटी इंजीनियर से मिलकर उन्हें आगाह किया, चेतावनी भी दिया कि हमारे क्षेत्र में कम से कम बिजली निर्विवाद रूप से चलता रहे। और अभी कल ही एगो डीसी साहब के साथ स्पेशल मीटिंग था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसमें 4-5 जिला के अफसर थे, डीसी साहब थे, जिला परिषद सदस्य आपकी मात्र एक ही मेंबर में से एक मेंबर को लेना था, जो कि रांची से इनका नाम आया था, वो उस बैठक में थी। और उस बैठक में हम लोगों ने बात रखा कि इस क्षेत्र में बिजली की सुविधा है और कुछ जो कुआं बना हुआ है, लेकिन उसमें विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण लोगों को सिंचाई में परेशानियां होती है। इस बात को भी रखा गया है, और जीएम को भी कल, और स्कूटी इंजीनियर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने को डीसी साहब ने कल ही निर्देशित किया है कि आप उन क्षेत्रों का सर्वे करके वह विद्युत कनेक्शन करें। चूंकि हम लोग जब ये प्रोजेक्ट बहुत पहले डाले थे हमारे दुर्गड़गी में, ये सुविधा अभी चल रहा है, तो उस सुविधा को हम अपने पूरे जिला परिषद क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद एक और प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था कि छोटे छोटे जो तालाब हैं, बहुत छोटे छोटे जो नाले हैं, छोटे छोटे तालाब का जीर्णोद्धार हो, छोटे छोटे नाले हैं उसमें चेक डैम बने, और बृहत व्यास का कूप और डीप बोरिंग, ये सिंचाई सुविधा के बाबत हम लोगों ने इस बात को लिखित रूप से दिया है, और वह प्रोसीडिंग में भी आया है। वह बहुत जल्द ही रांची जाएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और हो सकता है वहां से स्वीकृति मिलने के बाद आप सबों के क्षेत्र में कार्य रूप देखने को मिलेगा। और मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि बड़ा मुश्किल से जल नल योजना को क्षेत्र में लाया गया है। जल नल योजना जो काम हो रहा है, इसमें कहीं भी किसी तरह की खामियां आप सबों को नजर आए तो हमारे संज्ञान में देने का काम करें, उस कमियों को दूर करने का प्रयास करें। गुणवत्ता को बनाए रखना आप तमाम जनता जनार्दन का काम है, चूंकि आप दिन रात देखते हैं उस क्षेत्र में कि मेरा काम क्या हो रहा है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लगे कि गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो, क्वालिटी के साथ कार्य नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से हमको संज्ञान में देंगे, तो उस मामले को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। और सारे जो हमारे जन वितरण प्रणाली हो, चाहे आंगनबाड़ी की भी कोई समस्या हो, और विद्यालय स्तर पर भी कोई समस्या हो, जो मूलभूत समस्या है क्षेत्र की, जिससे हम सभी लोग डायरेक्ट रूप से उसे बेनिफिशियरी बनते हैं, उन सारे मामलों को भी आप देंगे तो निश्चित रूप से उन सबों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे जहां किसी इस तरह की शिकवा शिकायत आएगी। और हमने अभी डीसी साहब को लिख के दिया है, जो अभी क्षेत्र में मोटेशन का काम नहीं हो रहा, सबसे बड़ी समस्या है। जो जमीन हम लोग लिए हैं उसका मोटेशन नहीं हो रहा, ऑनलाइन रसीद नहीं बन पा रहा है। उसके लिए बहुत शीघ्र ही पंचायत मुख्यालय में शिविर लगेगा, कैंप लगेगा, उसमें सारे आला अधिकारी रहेंगे, और हम लोग प्रयास करें कि ऑन द स्पॉट वह
जो मोटेशन का काम है, ऑनलाइन रसीद का काम है, वह भी बहुत जल्दी हो। इससे पहले आप समझ से मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई जरूर करके रखें। ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ रहेगा तो प्रशासन पर दबाव बनाने में हम लोग को सहूलियत मिलेगी। इसलिए आप सभी अपने आज नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समय छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बीच आप सबों के बीच बाधा नहीं बनना चाहता और आप लोगों के बीच में बराबर आते रहता हूँ। अभी मैं आज 14वां कार्यक्रम में भी अटेंड कर रहा हूँ और 7-8 कार्यक्रम में और जाना है, इसलिए आप सबों से मैं क्षमा मांगते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी विश्राम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुमूल्य समय दिया सर हमें।